औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक फ्रिक्शन, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये अपने आप को खुद ही एडजस्ट करती है। तो इस तरह से हम एक ये ले रहे हैं, एक ब्लॉक जो हमने ले लिया है, इसको हमने एक सरफेस पे रखा है। तो ये ब्लॉक को इसको हमने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। तो 100 फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये जो ब्लॉक है ये अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह क्या है? तो यहाँ इन दो सरफेस के दरमियान, ब्लॉक और इस सरफेस के दरमियान एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो भी 100 न्यूटन फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से ये इसको एडजस्ट करता है। तो इस तरह से ब्लॉक जो है वो हिल नहीं पा रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है कि जो फोर्स है वो बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। चूँकि यहाँ जो है एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ जो है ये जो एक्सेलरेशन जो है ये नहीं हो रही है। जब बॉडी मूव नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन भी नहीं हो रही है। इसका मतलब है नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद जो यहाँ इनके दो दरमियान जो क्रिएट फोर्स हो रहा है वो भी 100 न्यूटन है, वो इसको पीछे की तरफ खींच रहा है। तो इस तरह से ये एडजस्ट हो रहा है, तो नेट फोर्स ज़ीरो हो गया। इस तरह से एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। तो इस तरह से ये जो है ये यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो गया, क्रिएट हो गया, इसी को हम स्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। तो अगर हम इसको 100 से बढ़ा के 200 कर देंगे, ये फिर भी नहीं, जो ब्लॉक है वो फिर भी नहीं मूव कर रहा है। फिर 300 कर रहे हैं, फिर 400 कर रहे हैं, फिर 500, तो यानी कि ये नहीं मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जितना फोर्स हम 500 तक लगाते हैं ये यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो इसको ब्लॉक को जाने नहीं देता है। तो अगर हम 500 के थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे तो ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड होना शुरू होता है। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम एबिलिटी जो है वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वो है 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ रहेगी, यानी कि इसकी एबिलिटी 500 न्यूटन रहेगी, 500 से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये जो फोर्स यहाँ हम लगाते हैं, जब ये न्यूट्रलाइज होता है, बैलेंस होता है, तो इसमें ये मतलब है कि ये जो नीचे वाली सरफेस ये वापस इस पर फोर्स लगाती है, उतना ही फोर्स जितना हम इस पे लगाते हैं। तो इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन ये जो है, तो इस स्टैटिक फोर्स को हम लिख रहे हैं एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को हम कह रहे हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन की। तो इसकी फार्मूला जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वो है म्यू एस हैंगिंग एस जो है इनटू एन, दैट इज़ ये जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन जो है ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो क्रिएट यहाँ फोर्स हो रहा है, ये जो सेल्फ एडजस्टिंग है, इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। हम एक रस्सी को ले रहे हैं, तो इस रस्सी को किसी के बांध देते हैं। तो बांधने के बाद हम इसको खींच रहे हैं। तो हम मान लीजिए हम इसको 50 न्यूटन खींच रहे हैं। तो ये जो रस्सी है ये वापस इसको 50 न्यूटन खींच रही है। तो इसका मतलब ये टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ है रस्सी में, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इस तरह से अगर हम 100 न्यूटन लेंगे तो 100 न्यूटन भी ये टेंशन फोर्स जो है ये न्यूट्रलाइज करेगा, बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब है जो टेंशन फोर्स है वो भी सेल्फ एडजस्टिंग है। एक और एग्जांपल लेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग है। हाँ, अगर हम एक ब्लॉक ले लेंगे, एक ब्लॉक का 10 kg हम वजन लेंगे, तो ये नीचे की तरफ जो है ये इसका फोर्स है। तो ये मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है। तो यहाँ जो है ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है इसका ये जो सरफेस है ये वापस इसको धकेल दी है 100 न्यूटन। तो इस तरह से 100 न्यूटन रिएक्शन फोर्स जो है इसको न्यूट्रलाइज करता है। इस तरीके से अगर हम और कोई वजन इस पर रखेंगे, मान लीजिए 50 kg रखेंगे, तो ये हो गया 60 kg। तो 60 kg का जो है फोर्स नीचे से वो 600 न्यूटन है। तो ये 600 न्यूटन न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि नॉर्मल सरफेस है ये अपोजिट में इसको फोर्स लगाती है 600 न्यूटन, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फिर से एडजस्ट हो गया। इसका मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन भी है सेल्फ एडजस्टिंग होती है। तो इस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग है। थैंक्स बाइस।